रामचंद्र के काज सवारे, लायस जीवन कथान जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति के भी बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाए। सहस वदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिक्पाल जमाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानो, लील्यो ताहि मधुर फल जाना, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पे। जब भी माताएं बने खड़े, सभी लोग खड़े होकर के व्यास भगवान का व्यास पूजन करेंगे। सभी लोग खड़े होकर दोनों हाथ में जोरदार ताली बजा करके। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का को डरना, आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते काँपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम। सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्, स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् साङ्गुलम्। नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारा, नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयमग्नि, तमेव भान्तं यनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
श्री राम मायाण जी की आरती श्री राम मायाण जी की कीरति कलित ललित से आपे के कीरति कलित ललित से आपे के गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनी पवन सुत कीरति के आरती श्री राम मायाण जी के कीरति कलित ललित से आपे के गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश मत सब के आरती श्री राम मायाण जी के कीरति कलित ललित से आपे के गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भूषोंगे गरुड़ के आरती श्री राम मायाण जी के कीरति कलित ललित से आपे के कलिमल हराने विषय रस फीके सुभग सिंगार मुक्ति जुबती के दलन रोग भव मोरे अमी के तात मात सब विधि तुलसी के आरती श्री राम मायाण जी के कीरति कलित ललित से आपे के आरती श्री राम मायाण जी के कीरति कलित ललित से आपे के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
आपके समक्ष आप सबका पूर्ण उदय हुआ है। जब जन्म जन्म का पूर्ण उदय होता है और एक भंडार बन जाता है, तब भगवान की कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो इस अवसर पर आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और भगवान की कथा का रसपान करने का प्रयास जरूर करें, और सभी लोग अपने घर से चल दें और आए कथा पंडाल में। और श्रीमान विनय शुक्ल जी से निवेदन है कि वो शीघ्र ही यहाँ मैं के पास आने का कष्ट करें। आज इस कथा का शुभारंभ हो, विलंब बहुत हो चुका है, इसलिए हमारी दिली इच्छा है कि सद्गुरुदेव भगवान पधार चुके हैं, मंचासीन हो चुके हैं, तो आप सब उनकी वाणी का रसास्वादन करें और भगवान की कथा का रसपान करें। अब मैं श्रीमान विनय कुमार शुक्ल जी से यह आग्रह करता हूं कि आज की कथा का शुभारंभ करने के लिए परम पूज्य श्री गुरुदेव जी से आप आकर के आग्रह करें, निवेदन करें, जिससे सद्गुरुदेव भगवान अपनी कथा का शुभारंभ करना चाहेंगे। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। राम कथा इस रोजनी नगर में किया जा रहा है। गुरु जी से सादर निवेदन है कि कथा का शुभारंभ करें। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वर्णानाम् अर्थसङ्घानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करो वन्दे गोपिनो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दे
ते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् जन्मायावशवर्तितविश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथार्हेर्भ्रमः यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षाम्वताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा आशा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करहो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मोक होई बाचाल अंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल धारण नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण भारि जनयन करहु सोमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन कुन्दरेन्दु समदेह उमारमण करुणाभयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मरदनमयन वन्दं गुरुपदकन्द कृपा सिन्धु नररूप हरे महामोहतम पुञ्ज जासु बचन रविकर निकर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय
भक्तवांछा कल्पतरु अनंत गुणगण निलय दीन वत्सल दीनानाथ हम सबके प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम भगवान सीताराम जी की करुणा कृपा के फलस्वरूप लखनऊ की सरोजिनी नगर की पावन धरा पर इस पार्क में कोरोना काल के बीमारी के बाद अनेक वर्षों के बाद यह फिर से पहली कथा का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी के पुण्य प्रताप का अभिनंदन करते हुए इस कथा रचना में जिसने जिसने भी भाव से त्याग से लगन से अपनी तन मन धन की आहुति दिया है सभी का अभिनंदन व्यासपीठ करती रही है। आज की दैनिक जजमान श्रीमान विनय कुमार शुक्ल जी, बहुरानी क्षमा शुक्ल जी सहित आज सभी पधारे हुए भक्तों का व्यासपीठ पुनः अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। भगवान की यह कथा का शुभारंभ हो रहा है तब कथा का एक अर्थ होता है कथा माने कैसे। हम सब जितने लोग आए हैं अभी और सब आएंगे, भगवान की कथा यह रामायण की कथा इस भारतवर्ष में जब से इस धरती का सृजन हुआ, जब शायद इतने अधिक संसाधन नहीं होंगे, सड़कें नहीं होंगी, यातायात के संसाधन नहीं थे, लेकिन मनुष्य के मन की समस्याएं ध्यान रखना जैसे आज हैं वैसे ही अनादिकाल से भी चलती चली जा रही। मन का भय, ये मृत्यु का भय कब से लगा है जीव को? तो कहा जब से जीव पैदा हुआ है तब से महाराज लगा हुआ है। चिंता कब से मनुष्य को परेशान कर रही है? तो 2023 से नहीं शुभारंभ हुआ। कब से? जब से सृष्टि बनी और जीव बना तभी से महाराज सारी सृष्टि के भीतर कुछ यहाँ पर गुण भी हैं तो कुछ दोष भी हैं, और गुण और दोष के बीच में जीव गुण को पा करके आनंदित भी होता रहा और महाराज दोष के कारण दुखी भी होता चला गया। बोलो भक्त और भगवान की जय। तो यह रामायण की उपादेयता जब से जगत बना, सृष्टि बनी, तब से चली आ रही। आज हम सबके पास में अनेक चीजें हैं, घर है, मकान है, पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन आदमी को सुकून नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है, उसको सुख नहीं मिल रहा है। और मिल रहा है तो
अनित्य मिल रहा है। थोड़ी देर सुख मिलता है और ज्यादा देर दुख मिलता है। मनुष्य का मन एक ऐसी चीज की खोज कर रहा है कि वह सदा सदा के लिए आनंद को पा जाए और सदा सदा के लिए दुखों से छूट जाए, ऐसी मनुष्य की मन की मांग है। और इस मांग पर यदि मन विचार करेगा तो उसका समाधान यह मिलता है कि अनित्य चीजें जो भी दुनिया की हैं वो अनित्य ही सुख दे पाएंगी। अगर वस्तु अनित्य है तो सुख कैसा देगी? थोड़ा बोलो भाई सभी लोग। अनित्य ही सुख मिलेगा। अगर नित्य हमें सुख की इच्छा हो तो शर्त है उसके लिए वस्तु कैसी होनी चाहिए? नित्य होनी चाहिए। नित्य वस्तु से ही सुख मिलेगा नित्य, और अनित्य वस्तु से अनित्य सुख मिलेगा। नित्य वस्तु केवल भगवान है, इसलिए जीव को जब तक दुनिया का सामान भले ही मिल जाए लेकिन भगवान नहीं मिलते, तब तक जीव को नित्य सुख मिलता ही नहीं महाराज। इसलिए वह नित्य भगवान का नाम यहाँ पर हम राम रखेंगे, क्योंकि रामायण की कथा है। भागवत की कथा होती तो कृष्ण रखते, शिव पुराण होता तो शिव जी रखते। ध्यान रखना, भगवान के रूप और नाम अलग अलग हैं, लेकिन भगवान अलग अलग नहीं हैं। तो ऐसे भगवान कैसे मिलें, इसका जो मार्गदर्शन ग्रंथ करता है उसका नाम है रामचरितमानस। आप दूसरी भाषा में कह सकते हो कि रामायण क्या है। रामायण जी क्या हैं, तो इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि जो भगवान तक पहुंचाने वाली राह है उसका बताने वाला जो ग्रंथ है उनका नाम है रामायण। रामायण शब्द के दो अर्थ होते हैं। अयन माने एक अर्थ होता है घर, जैसे रामायण। तो राम जी कहाँ मिलेंगे? तो कहा जैसे आप सब अपने घर में मिलते हो ना भाई, ऐसे राम जी भी कहाँ मिलेंगे? तो उत्तर क्या दोगे? अपने घर में मिलेंगे। उनका घर कहाँ है? तो कहा ये साक्षात अभी आपने प्रभात फेरी शोभा यात्रा निकाला, ये रामायण जी राम जी का निवास है। इनमें खोजोगे तो आपको राम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए पहला अर्थ है रामायण माने राम जी का निवास, यानी राम जी को पाना है तो रामायण जी तक जाना है। जिसको रामायण में राम दिखने लग जाएंगे उसको फिर जहां नजर डालेगा वहां राम अपने आप दिखने लग जाया करते हैं। दूसरा, थोड़ा मुस्कराइए, आप सब बात थक भी बहुत गए होंगे क्योंकि सुबह से लगे, कुछ लोग तो रात भर लगे रहे होंगे व्यवस्थाओं में। फिर भी आज प्रथम दिवस है तो मेरा मन है कि यह प्रथम दिवस अच्छे से शुभारंभ हो, जिससे आप सब यहाँ से लाभान्वित होके जाएं। रामायण का पहला अर्थ बताया रामस्य अयनम यस्य रामायणम। जो राम जी का निवास है उसको बोलते हैं रामायण। अब दूसरा अर्थ, अयन माने होता है दूसरा अर्थ मार्ग, रास्ता। जैसे बोलते हो सूर्य दक्षिणायन में है, यानी दक्षिणायन के मार्ग में चल रहा है, या उत्तरायण। वैसे ही शब्द तो यहाँ पे नाम क्या है? रामायण। यानी उन राम जी तक, उस नित्य वस्तु तक, नित्य भगवान तक जो पहुँचाने वाली हम सब जीवों को राह है, उस राह का नाम है रामायण। तो
आप सब रामायण सुनने आए हो तो पहले रामायण शब्द के 2 अर्थ बताया। यानी राम कहाँ मिलेंगे वो भी रामायण है, और राम जी कैसे मिलेंगे वो भी रामायण जी बताएंगे। इन दोनों अर्थों को हम लेते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। बोलिए श्री रामचरित मानस भगवान की आप सभी भाव से जयकारा लगाएं और प्रसन्न होके बैठें। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। संपूर्ण विश्व को पढ़ाई लिखाई कमाई सब कुछ करने के बाद शास्त्र की शरण में आना ही पड़ता है। हमारे संपूर्ण विश्व में 3 ऐसे शास्त्र हैं जिनकी कृपा सारा मानव समुदाय सदा सदा के लिए मान रहा है, मानता रहेगा महाराज। हो सकता सब यूनिवर्सिटी ना गए हों, हो सकता सब धनी ना हो, सब हो सकता एक जैसे ना हो, लेकिन भारत में हर घर घर में एक ग्रंथ जरूर है, उसका नाम है रामायण। ये रामायण एक ऐसा स्कूल है, रामायण एक ऐसा कॉलेज है, रामायण एक ऐसा धन है, रामायण एक ऐसी विद्या है कि जिस बेटा बेटी छोरा छोरी भाई बहन के पास में आ जाए उसके जीवन को सुखी बना दिया करती है महाराज। और जेकरे पास ये विद्या न हो, कॉलेज की कई बार डिग्रियां होने के बावजूद जीव दुखी दिखाई पड़ता है, परेशान दिखाई पड़ता है। हे मेरे भक्तजनों, रामचरितमानस संपूर्ण मानवता का मंगल करने के लिए भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। और आज आपकी सरोजनी नगर के इस प्रांगण में इस रामायण भगवान का स्वयं यह मंगलमयी शुभारंभ हो रहा है। एक प्रश्न होना चाहिए कि रामायण का प्रधान विषय क्या है। रामायण का प्रधान विषय है नीति। सभी हमारे भाई लोग सुने, बड़ा मेहनत किया है आप सब ने। बेटियां भी सुने, बहुएं भी सुने, और बुजुर्ग लोग और नौजवान लोग भी सुने। फिर से मैं दोहराता हूं, रामायण नीति का ग्रंथ है। ये नीति क्या होता है? नीति उस नियम को कहते हैं जिस नियम पर चल करके हमारे जीवन का भी और समाज जीवन का भी विकास होता है, उसको कहते हैं नीति। अरे ताली भी बजाना है तो मन से बजा लो भाई आप सब। तो अनीति क्या होगा? तो अनीति माने वह नियम, जिस नियम पर, वह आदत जिस पर चल करके हमारा भी विनाश हो जाए और समाज का भी हानि हो जाए, उसका नाम होगा अनीति। रामायण नीति का ग्रंथ है। और मेरे भक्तजनों, जीवन में नींव हमेशा नीति की ही होनी चाहिए। जिसके जीवन की नींव नीति की होती है, उसका जीवन रूपी महल सुगंधित और सुभाषित दिखाई पड़ेगा।
लेकिन जिसके जीवन की नीति ही अनीति की ईंट से भर दी जाए, उसमें आगे क्या होगा आप तो जान ही रहे होंगे। इसलिए मेरी पहली प्रार्थना है कि बेटी, बेटा, बहू, गुरु, शिष्य, व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी, गायक, वादक, संत, असंत, यह राम कथा सबको सुना रही है। यदि जीवन में आप राम जैसा आनंद चाहते हो तो अपने जीवन की नींव नीति से भरना प्रारंभ करो। नीति जहां होती है वहां अगर मंथरा जैसे लोग मत भी दें, मंथरा माने जो हमारे जीवन को मत दे महाराज, मंथर कर दे। अच्छा खासा छोरा होता है, कोई लोग ऐसे मिल जाते हैं कि उसकी बुद्धि को मत देते हैं महाराज। ये मंथरा एक व्यक्ति का भी नाम है और मंथरा एक वृत्ति का भी नाम है, जो सभी कालों में, सभी गांवों में, सभी शहरों में पाई जाती हैं। अभी मैं रामायण में प्रवेश नहीं कर रहा हूं, कुछ आपको बातें बता रहा हूं। थोड़ा और भैया मधुर करो हमारी आवाज को। ये मंथरा मथेंगी, लेकिन यदि तुम्हारे जीवन में नीति बनी रहेगी तो मंथरा भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी। ये विश्वास बना के बैठो। और मंथरा की चाल सब पर नहीं चलेगी। मंथरा कैकेयी अम्बा को ही निशाना बनाएंगी। ये कैकेयी क्या होता है? कैकेयी तो माँ का नाम है, वो माँ है, लेकिन कैकेयी एक वृत्ति भी होती है। कैकेयी का अर्थ आप सब सुनने आए हो ना? क्षमा जी थोड़ा मुस्कुरा के बैठो, इतना परिश्रम किया है विनय बाबू ने, तो सुनिए जरा। कैकेयी माने होता है जो कई के कहने में चले, उसी का नाम है कैकेयी। कुछ भाई सोच रहे होंगे हम अपनी पत्नी को क्यों नहीं लाए, इतनी बढ़िया बात महाराज जी बता रहे हैं, काम बन जाता। ये जो कई के कहने में चलोगे तो तुम्हारा परिवार कैकेयी वाला हाल बन जाएगा, और जो कई के कहने में चलेगी वो अपने प्रियतम के ही प्राण को हर लिया करती है साहब। इसलिए आप अपने पति के कहने में चलिए, भाई के कहने में चलिए, पिता के कहने में चलिए, सद्गुरु के कहने में चलिए, लेकिन कई के कहने में कदापि ना चलिए, नहीं तुम्हारा गुलाब के जैसा गुलशन परिवार तहस नहस हो जाएगा। हम सुनाएंगे आपको कथा, आपने बुलाया है। रामायण नीति का ग्रंथ है। बेटी को पढ़ाइए, लेकिन बेटी के अंदर नीति आए, पुत्र के अंदर नीति आए, पिता के अंदर नीति आए, राजा के अंदर नीति आए, व्यापारी के अंदर नीति आए। ऐसी नीति न बनाए कि जिसका ले उसका दोबारा दे ही नहीं, ये अनीति है, तो दोबारा मिलेगा नहीं आपको। लेकिन हम जिसका लें उसका दें, सही समय से दें, ये नीति है। परिवार में कब जगें, कब सोएं, कब आएं, कब जाएं, यह नीति है। कभी भी आएं, कभी भी जाएं, ये अनीति है। हम बताएंगे आपको, बच्चों को आप लेके आइएगा, कल से संडे भी कल होगा। आज पहली यह आप सबके चरणों में प्रार्थना दास कर रहा है
इस भारतवर्ष को स्कूल की शिक्षा ने जीविका प्रदान किया। हम स्कूल की शिक्षा का भी आदर करते हैं, लेकिन स्कूल की शिक्षा से जीविका मिलने के बावजूद जीवन में जो रस घोला उसका नाम रामायण है महाराज। हमारी दादी अम्मा माताएं कॉलेज यूनिवर्सिटी गई हो तो भी अच्छा, नहीं गई हो तो रामायण की बातें उनके जीवन को रोकती हैं। इसलिए मैंने पहली बात कहा कि भारतवर्ष में 3 ग्रंथ प्रधान प्रचलन में हैं और लोक का मंगल कर रहे हैं। उनमें पहले ग्रंथ का नाम है रामायण। दूसरे ग्रंथ पर आता हूं, सुनना है ना सबको, तो थोड़ा मुस्कुराइए और अधिक मुस्कुराइए। दूसरे ग्रंथ का नाम है महाभारत। कई बार लोग कहते हैं घर में महाभारत नहीं हम रखते। क्यों नहीं रखते हो? तो कहा महाभारत हो जाएगी। गलत गलत गलत। इसमें से यदि किसी ने महाभारत का स्वाध्याय किया हो तो भाई हाथ उठा सकता है। महाभारत जिसके जीवन में अच्छे से स्वाध्याय कर लो, उसके जीवन का महाभारत समाप्त हो जाएगा। आप गलत विचारों को कदापि आदर मत दीजिए। घर में रामायण भी रखिए और घर में गीता भी रखिए, घर में महाभारत भी रखिए। महाभारत का प्रधान विषय क्या है? जैसे रामायण का प्रधान विषय मैंने क्या बताया? कोई बोल ही नहीं रहा, सब लोग नाराज हो ना हमसे। अरे बोलो तो, नीति है। माताएं तो बोली, भाई लोग कह रहे हम क्यों बोले महाराज। रामायण नीति का ग्रंथ है और महाभारत विजय का ग्रंथ है। परिवार में विजय नहीं पाने की इच्छा करो, पति पत्नी को जीतने की कोशिश मत करो। भाई भाई को जीतने की कोशिश नहीं की जाती। भाई के सामने भाई हार जाए, यही भाई की जीत हुआ करती है। पति के सामने पत्नी हार जाए और पत्नी के सामने पति हारा रहे, यही तो साहब परिवार की खुशबू हुआ करती है। इसलिए नीति पे चलिए आप। ये रामायण का दर्शन है, हम बताएंगे आपको 9 दिनों में। महाभारत का दर्शन है विजय की नीति। रामायण का दर्शन है प्रेम की नीति। विजय की नीति क्या है? यदि आपको विजय की तमन्ना हो तो विजय की नीति का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। क्योंकि विजय कभी कभी आपको इधर उधर जाने के लिए विवश करती है। रामायण में भाई और भाई राम जी हैं और भरत जी हैं। जहां भरत जैसा भाई हो, लखन जैसा भाई हो, वहां नीति से काम चलता है। लेकिन जहां भाई युधिष्ठिर और दुर्योधन जैसा हो, वहां नीति से काम तो महाराज होने वाला नहीं है। जहां जुए पर घर की महिलाएं लगाई जा रही हो, वहां पर रामायण का उपदेश शायद आपको न मंगल कर पाए। वहां पर महाभारत की शिक्षा आपको कल्याण करेगी। क्योंकि सठे साठ्यम समाचरेत, जो जैसा होता है फिर उसके लिए वैसा ही विषय अपनाना पड़ता है। अभिमन्यु को अनेक लोग मिलकर के घेर करके मारते हैं, पहले कौरव दल के। उसके बाद जब भगवान ने चाल चलनी शुरू की तो सब ने कहना शुरू किया, ये तो गलत है, ये तो गलत है। गलत के साथ गलत ही नीति है।
और सही के साथ सही करना ही नीति है साहब। ये रामायण की नहीं, महाभारत की शिक्षा है। सामने शकुनी बैठा हो तो उस समय फिर प्रेम की नीति से आप नहीं काम कर पाओगे। फिर आपको महाभारत का सूत्र चाहिए। हे नाथ, मानव जीवन को रामायण की भी शिक्षा प्राप्त करो और महाभारत की भी शिक्षा प्राप्त करो, क्योंकि परिवार में रामायण से काम चलेगा, लेकिन जब आप दुनिया में जाओगे तो वहां महाराज न जाने कैसे कैसे शकुनी और कैसे कैसे दुर्योधन और कैसे कैसे दुशासन मिले। आपको उनसे भी अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। नाथ, तीसरा ग्रंथ है जिसका नाम है भागवत। समझ में आ रही बातें? थोड़ी मूड़ी उड़ी हिलाओ भाई। बोलो भक्त और भगवान की जय। आपने नीति पर चल के बहुत कुछ बनाया, घर मकान परिवार, और महाभारत की वह बड़े इधर उधर के सारे चीजों को देख के आपने विजय भी प्राप्त कर लिया। शरीर धीरे धीरे जब वृद्ध होने लगता है, 60 वर्ष के आगे बढ़ते बढ़ते, तब मनुष्य को यह दिखने लगता है कि अब तो चलने का समय लग रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मनुष्य उस समय जो बनाया है, जो पाया है, जो एकत्र किया है, उसको छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। तब आपको तीसरा ग्रंथ आपका मार्गदर्शन करेगा। उसका नाम है श्रीमद् भागवत। भागवत मुक्ति की नीति सिखाती है, महाभारत विजय की नीति सिखाती है, और रामायण जी प्रेम की नीति सिखाती है। भागवत जी बताते हैं कि कैसे सब कुछ बनाने के बावजूद आपको परीक्षित के जैसे मुक्त होकर के जाना चाहिए। ये भागवत का दर्शन है महाराज। अब भागवत तो सुना नहीं रहा हूं, तो जब कभी आप बुलाओगे भागवत के लिए तब बताएंगे। कुछ बात जरूर कहूंगा, ध्यान से सुनो। ये मुक्ति क्या है? तो हम सब जितने भी लोग हैं वो 2 जगह जीवन जीते हैं। ये बड़ा मोटा मोटा मैं आपको चिंतन बता रहा हूं। इसमें सूक्ष्म चिंतन बहुत सारे निकलेंगे। ये जो मैं हूं, अहम अहम होता है। सभी माताएं और भाई लोग जरा कमर सीधी रखें, एकदम मस्तक सीधा, प्रसन्नता से बैठो। हम लोग 2 जगह जीवन जीते हैं। एक पर माने होता है जो दूसरा, मैं नहीं हूं। कहां से पर शुरू करोगे? दूसरे से, तो कहा नहीं। पर का प्रारंभ होता है इस देह से। आप देह को मैं नहीं कहते हो, क्या कहते हो? मेरा है। देह किसका है? मेरा है। यानी मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं और देह मेरा है। तो जो देह है, आप उस देह में रहते हो। अब देखो, और देह से आगे फिर दुनिया चालू हो जाएगी, बड़ा लंबा विस्तार होगा। तो जब आप देह में रहते हो तो देह हो गया पर, घर हो गया पर, संबंध हो गया पर, और पर में स्थित रहना ही यही परिस्थिति में रहना है। पर स्थिति यानी दूसरे में रहना, इसी का नाम है परिस्थिति में रहना। अब घर कभी वो वाला बिगड़ने लगता है और ये देह रूपी घर भी कभी बीमार होता है। ये बीमार हुआ तो मैंने कहा मैं बीमार हो गया, ये ठीक होने लगा तो मैंने कहा मैं ठीक होने लगा। और अगर ये मरने लगेगा, भगवान ना करे,
तो आपके मन में क्या आएगा कि मैं मरने, देखो महाराज, अर्थात परिस्थिति में जीना, इसी का नाम है बंधन। जब तक आप परिस्थिति में रहोगे तभी तक आप बंधन में पड़े ही रहोगे महाराज। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति है परिस्थिति से निकल करके स्वस्थिति में आ जाना। स्व माने मैं। ये जो अहम अहम सत्ता है, यह सत्ता परमात्मा सत्ता है, प्रभु सत्ता है। और इस सत्ता में मरण नहीं है, अमृतत्व है। यह सत्ता अनित्य नहीं है, नित्य है। और परिस्थिति अनित्य सत्ता है। परिस्थिति में ही मरण है, संसरण है, हानि है, लाभ है। और स्व में ही नित्य आनंद की प्राप्ति होती है। हे महाराज, परिस्थिति से निकल करके स्वस्थिति में जीवन निष्ठ हो जाए, इसी का नाम होता है मुक्ति। बोलो भागवत भगवान की। हे नाथ, उन्हीं भगवान से यह संसार बन गया। कैसे बच्चे पैदा हो जाते, कैसे यह दुनिया बन जाती, कैसे भाई लोग सब देखो, यह इतना बड़ा संसार जिनके कारण से बनता है, चलता है और टिका रहता है, उनका नाम है भगवान। ऐसे भगवान की कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं कि तूने कैसा खेल रचाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। ऐसा खेल रचाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। तूने कैसा खेल रचाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। तूने कैसा खेल रचाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। लगाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। तूने कैसा खेल रचाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है।
तूने इतने पेड़ लगाए हैं, ये बीज कहाँ से लाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। ये बीज कहाँ से लाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। तूने कैसा खेल रचाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। तूने इतने इंसान बनाए हैं, तूने इतने शान बनाए हैं, तूने इतने इंसान बनाए हैं, तूने इतने शान बनाए हैं। ये श्वास कहाँ से लाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। तूने श्वास कहाँ से लाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। तूने कैसे कैसे बनाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। तूने चांद और तारे बनाए हैं, तूने चांद तारे बनाए हैं, तूने चांद और तारे बनाए हैं, तूने चांद तारे बनाए हैं। इन्हें कैसे तूने चिपकाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। यह कैसे तूने चिपकाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तूने कैसे कैसे रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तूने कैसे कैसे रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। तूने कैसे कैसे रचाया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। ये मेरी समझ नहीं आया है, ये मेरी समझ नहीं आया है, ये मेरी समझ नहीं आया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय। श्री राम कथा विश्व का सबसे बड़ी विद्या, उसका यह कॉलेज, यह स्कूल, यह यूनिवर्सिटी आपके सरोजनी नगर में आज से शुभारंभ हो रही है। इसमें 7 दिनों में ही जीव धन्य हो जाता है, 9 दिनों में ही धन्य हो जाता है। यह राम कथा इस वसुंधरा पर चारों युगों से होती चली आ रही है। शतयुग में भगवान शंकर ने स्वयं इसका निर्माण किया। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। भगवान शंकर ने इसको निर्माण किया। अच्छा, ज्ञान बाहर से भीतर आता है कि भीतर से बाहर आता है? उत्तर जो बच्चे लोग हैं, बड़े भी लोग ट्राई कर सकते हैं। यदि आप यह कहोगे कि भीतर से ज्ञान आता है, तो मैं कहूंगा फिर आप सब पढ़ते क्यों हो, पढ़ाते क्यों हो? सारे लोग कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, भीतर से आता है तो निकाल लो। ठीक है ना बेटिया लोगों, थोड़ी मोड़ी उड़ी तो हिलाओ। और अगर आप कहोगे कि बाहर से ज्ञान भीतर आता है,
तो मैं आपसे सवाल दूसरा करूंगा कि सबसे पहले जो ज्ञान के ये किताबें बने, ग्रंथ बने, ये भीतर से बाहर आए कि बाहर से भीतर आए? बुद्धि चकरा गई ना? मैं बताता हूं। ज्ञान बाहर से भी भीतर आता है और भीतर से भी बाहर आता है। कैसे? जो अधिकारी पुरुष होते हैं उनके भीतर से ज्ञान बाहर आता है, और हम जैसे लोग जो उतना योग्य नहीं हैं वो बाहर से ज्ञान भीतर पहले डालते हैं और फिर भीतर से ज्ञान बाहर निकलना चालू हो जाता है। नहीं समझ में आया? दृष्टांत देता हूं। आप लोग घर बनवाते होंगे, बनवाते हो ना भाई? सबका घर बना होगा, भगवान ने बनवाया होगा। जिसका भाई न बना हो, रामायण जी से प्रार्थना करेंगे उसका भी घर और जल्दी बन जाए महाराज। बोलो भक्त और भगवान की। तो उसमें आप पानी निकालने के लिए बोर करते हो, करते ना? क्या बोलते हैं उसको? समरसेबिल लगवाते हो। तो समरसेबिल वाला जैसे ही लगाने वाला आदमी आता है तो वो सबसे पहले आपसे क्या मांगता है? पानी। वो कहेगा महाराज पानी दिलवाओ। तो आप कहो जब पानी के लिए हम तुमको बुलाए हैं तो हमसे क्यों पानी मांग रहे हो? तो वो कहेगा नहीं, पहले आप हमें थोड़ा पानी बाहर से ला के दो, फिर हम आपको उस जल के स्रोत से जोड़ देंगे और तुम्हारे घर में पानी अपने आप निकलने लग जाएगा। एक ये स्थिति है माताओं। समरसेबुल का जो मैंने दृष्टांत दिया, ये छोटे अधिकारी का दृष्टांत है कि पहले आप किताबों से, ग्रंथों से ज्ञान भीतर थोड़ा डालो और फिर ये जल भीतर जाके स्रोत को छू लेगा और फिर वहां से धारा आपको मिल जाएगी। बात समझ में आई? अब दूसरा दृष्टांत लो। जो योग्य पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, बुद्ध पुरुष हैं, उनके ज्ञान भीतर से बाहर निकलता है। जैसे गंगोत्री, गंगोत्री में किसी को जल डालने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे ही भक्तजनों, हम आप संसारी जीव हैं तो शास्त्र से ज्ञान भीतर डालते हैं, किताबों से, गणित का, इतिहास का, अंग्रेजी का, हिंदी का, और बाद में फिर भीतर से भी निकलने लगता है। लेकिन जो भगवान शिव हैं वह गंगोत्री के जैसे हैं, उनको बाहर से डालने की जरूरत नहीं, उनके भीतर से ही ज्ञान प्रकटता है। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो गौरी शंकर भगवान की। ये मेरे भक्तजनों, सतयुग में भगवान शिव से ज्ञान प्रगटा, भीतर से बाहर प्रगटा। बाबा ने मन में रख लिया, हृदय में रख लिया, भैया
महत्वपूर्ण चीज सबको नहीं दी जाती, जल्दी नहीं बताई जाती। उचित अधिकारी जब मिलता है तब दिया जाता है। एक समय पे पराम्बा भगवती जगदम्बा पार्वती अम्बा को प्रदान किया। ये सतयुग में घटना हुई। देखो, सतयुग के बाद दूसरा युग कौन आता है? त्रेता। बोलो तो आप थोड़ा थोड़ा। सतयुग के बाद त्रेता। तो सतयुग में रामायण के रचयिता प्रकट करने वाले कौन हो गए? भगवान शंकर। और श्रोता कौन बनी? माता पार्वती। सभी लोग सुन रहे हो ना, तो कुछ समझ के जाओ, जिससे बच्चों को भी बताओ। सतयुग के बाद दूसरा युग आया। हाँ, नहीं कोई बोल पा रहा। त्रेता युग आया। त्रेता में महर्षि वाल्मीकि जी प्रगटे और वाल्मीकि ऋषि ने उसी ज्ञान को, रामायण को बनाया, रचित किया और लवकुश को सिखाया, लवकुश को पढ़ाया। तो त्रेता युग में रामायण के रचयिता वाल्मीकि ऋषि हो गए और श्रोता प्रधान कौन हो गए? लव और कुश। उसके बाद अगला युग आया। अगला युग माने द्वापर युग आया। सतयुग, त्रेता, उसके बाद द्वापर। द्वापर जब आया तो भगवान व्यास प्रगटे। बोलो व्यास भगवान की। और व्यास भगवान ने रामायण की रचना किया। त्रेता युग में वाल्मीकि जी ने जो रामायण बनाया उसका नाम रखा वाल्मीकि रामायण। और व्यास जी ने जो द्वापर में रामायण बनाया उसका नाम रखा अध्यात्म रामायण। व्यास भगवान ने अपने शिष्यों को पढ़ाया। तो द्वापर के बाद आया युग कलयुग। जब कलयुग आया तो भगवान ने ये सोचा कि राम कथा के बिना इस जीव का मंगल होगा नहीं, और कलयुग का प्राणी आलसी बहुत होगा, संस्कृत पढ़ेगा नहीं ज्यादा। तो उन्होंने कृपा करके पूज्यपाद कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी को मानो यह अवसर प्रदान करके हम सब जीवों पर कल्याण करने के लिए कलिकाल में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से लोक भाषा में, सरल भाषा में यह रामचरितमानस हम सबको प्राप्त हो गया। बोलो रामचरितमानस भगवान की। तो मैंने चारों युगों में रामायण का चित्रण आपको बताया। जब तुलसीदास जी के रामायण का अवसर आया तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि गोस्वामी जी महाराज का यह जो ग्रंथ है ऐसा महाराज ग्रंथ बना कि इसकी महिमा अद्भुत हो गई। कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज ने अनेक ग्रंथ बनाए और उन ग्रंथों में सबसे जो छोटा ग्रंथ बना उसका नाम है श्री हनुमान चालीसा। पूरे विश्व में सर्वाधिक कोई ग्रंथ अगर रोज पाठ किया जाता है तो उसका नाम है श्री हनुमान चालीसा। बोलो हनुमान जी महाराज की। और गोस्वामी जी का सबसे जो बड़ा ग्रंथ है उसका नाम है श्री रामचरित मानस। मैं ग्रंथ में प्रवेश कर जाऊंगा, फिर तो आगे कथाओं के क्रम में चलते रहेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। भगवान ने ये सोचा इस कलिकाल में कौन हमारे भक्तों को ज्ञान देगा, तो पूज्यपाद गोस्वामी जी को प्रकट किया। चित्रकूट जिले में बांदा चित्रकूट के पास राजापुर स्थान में
आत्माराम दुबे जी और माता हुलसी के यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो गोस्वामी जी महाराज की। जब प्रगटे तो कुछ अलग ही जीवन हुआ, और ये मनुष्य जब कुछ अलग देखता है तो कभी डर भी जाता है महाराज। गर्भ में 12 महीने रह गए, माताजी घबराई, और जब वो प्रगटे तो मुख में दांत उनके लगे हुए थे, 32 के 32 दांत। जन्म के बाद माँ ने चुनिया नाम की दासी को गोस्वामी जी को सौंप करके कुछ ही दिनों में जीवन पूरा हो गया माँ का। देखो, माँ का गोद नहीं मिला, माँ का प्रेम नहीं मिला, माँ की ममता नहीं मिली। चुनिया नाम की दासी ने जो 5 वर्ष तक पाला, वह भी एक दिन जीवन को विराम कर गई। पिता पहले ही चले गए। ध्यान रखिए, जिसको भगवान बड़ा बनाना चाहते हैं, जिसको गुरु बड़ा बनाना चाहता है, जिसको माता पिता बड़ा बनाना चाहते हैं, उसको तपाया जाता है, उसको कसा जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है। कभी आपने उनकी परीक्षा होते हुए नहीं देखा होगा जो स्कूल में एडमिशन नहीं लेते। जो एडमिशन लेते हैं स्कूल में, परीक्षा उन्हीं की हुआ करती है। इसलिए जो भगवान की नजर में विशेष होते हैं, उनका भी प्रकृति परीक्षण करती है साहब। नाथ, अब घर में कोई नहीं है, संतों के पास आ गए और छोटी उम्र से ही संतों के पास आने जाने लगे। रामशैल पर अनंतानंद स्वामी जी के शिष्य नरहरानंद जी का आश्रय लिया। साहब, संतों का आश्रय जीवन में सारे मंगलों का उद्गम स्थल है। जिसको संतों का आशीर्वाद कृपा नैकट्य मिल जाता है, वो कुछ भी न होने पर भी सब कुछ हो जाया करता है जी। गोस्वामी जी सीखते रहे। 15 वर्ष काशी में जाकर के शेष सनातन स्वामी जी के पास में अध्ययन किया। कितने वर्ष? हाँ, 1-2 दिन नहीं साहब। आप तो 1 घंटा सत्संग में आते हो तो घड़ी भी बार बार देखते हो, उसमें व्हाट्सएप भी चेक कर लेते हो। 15 वर्ष साधना किया। उसके उपरांत मन में लोक वासना जगी। ये वासना समय समय पर उठती रहती है, कभी दान की, कभी लोभ की। वही आदमी कभी दानी बन जाता है और मौका पाके कभी कभी वही गड़बड़ भी कर बैठता है। ये मन का कोई भरोसा नहीं होता है, इसमें कौन सा भाव आ जाए महाराज। वापस जब आए तो घर में, पास में ही घर में रहते रहते संतों के पास जाते। एक बार अपने गुरुदेव के पास और कथा कहने लगे। भगवान की कथा यदि किसी की वाणी से निकल जाए तो आप ये मान लेना भाई कि भगवान की, अरे संसार के किसी आदमी की बाबा सेवा करो तो वह भी अपने नौकर को, सेवक को सुखी देखना चाहता है। तो विश्व के मालिक की नौकरी करने वाले, क्या भगवान उसको सुखी नहीं बनाना चाहते होंगे? एक दिन गुरु जी के पास कथा सुना रहे थे बैठ के, और उन्हीं के जो गुरुदेव के शिष्य जिनका नाम था दीन बंधु पाठक, उनकी बिटिया युवा थी विवाह के करने के योग्य। वो लड़का खोज रहे थे, कोई दूल्हा मिल जाए बिटिया को। गोस्वामी जी का विवाह अभी तक हुआ नहीं था। कथा सुना, बड़ा मन लगा। उसके बाद गुरुजी से मिले तो कहा ये कौन बालक है जो कथा सुना रहा था? तो बताया, कहा ब्याह भयो? कहा नहीं। अरे कहा मेरी बेटी एक है, यदि
लड़का योग्य है तो आज्ञा करो। तो महाराज में अरे कहा इसके पास ना तो माता है, ना पिता है, ना घर है, ना बार है। उन्होंने कहा किसी की आवश्यकता नहीं, मेरे पास एक मकान अलग है, मैं एक मकान दे दूंगा, सामान दे दूंगा और अपनी बेटी दे दूंगा, गृहस्थ जीवन बस जाएगा, आप हाँ बोल दो। खूब मन से कथा सुनिएगा भैया लोगों। दीनबंधु पाठक जी की श्रीमती जी का नाम है पार्वती पाठक। संतों से मैंने सुना है कि इस वर्ष गोस्वामी जी की उम्र 12 वर्ष मात्र थी। पहले जल्दी विवाह हो जाया करते थे, लेकिन गौना नहीं होता था। 12 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया और गौना तो हुआ नहीं। 16 वर्ष के जब हुए गोस्वामी जी, तब जाकर के गौना हुआ। ध्यान से सुनिएगा कथा को। ये मन भगवान की भक्ति तो बाद में करता है, भगवान से प्रेम का स्वाद तो बाद में मन को मिलता है। पहले दुनिया के प्रेम का भी स्वाद मिला हो तो मन को प्रेम के स्वाद का ज्ञान हो जाया करता है। एक संत के पास कोई आया, उसने कहा महाराज मैं भगवान से प्रेम करूंगा। उन्होंने कहा पहले ये बताओ दुनिया में किसी से प्रेम किया है कभी? कहा नहीं, किसी से नहीं। कहा जाओ फिर वापस, पहले दुनिया में किसी से प्रेम करके आओ, तब परमात्मा से प्रेम आप सीख पाओगे। हे मेरे भक्तजनों, गोस्वामी जी का जब गौना हुआ, पत्नी आई, ससुर शाह ने मकान दे दिया। कथा तो सुनाते थे, पत्नी का सानिध्य मिला। प्रेम क्या होता है, मन को पहली बार एहसास मिला। कहते हैं इतना प्रेम करने लगे रत्नावली जी से कि गोस्वामी जी अभी छोटा ही भाव है। हमने तो ऐसा सुना है कि संतों ने बताया कि ससुर शाह ने जो मकान दिया था उसी में एक दुकान भी खुलवा दिया, वस्त्र की दुकान, कि घरी में दुकान घरी में मकान। कथा भी सुनाते और कुछ जीविका चलानी है तो पैसे टके उससे भी। लेकिन प्रेम देखो आप, आज कितने सारे लोग पत्नियों को, माताओं को सताते हैं, बहन बेटी को सताते हैं। ऐसे लोग भगवान को कदापि नहीं पाएंगे। पहले इंसान से प्रेम करना जीव सीख ले तो परमात्मा अपने आप मिल जाएंगे। दुकान में मन नहीं लगता, मन रत्नावली के पास रहता। साहब प्रेम किसी से भी हो मगर निर्मल हो तो परमात्मा उसी के माध्यम से मार्ग बना देते हैं। ये बहुत मोटी आवाज है। रत्नावली जी कहती जाओ स्वामी दुकान पे बैठो, ग्राहक आ रहे होंगे। गोस्वामी जी जाते बैठते, कुछ नहीं तो चाय के बहाने आ जाते, रत्नावली जी देवी चाय बना दो। अब किचन में फिर खड़े मिलते, फिर कहते नहीं दुकान पे, फिर किसी बहाने से। मन देखो आप, और कहीं जाते नहीं तो जो पैसा टका था वो सब धीरे धीरे खर्च हो गया। कहते हैं दिवाली आने वाली थी बरसात के बाद, तो श्रीमती जी ने कुछ पैसे, माताएं हमारे देश की सबसे बढ़िया होम मिनिस्टर हैं, ये भाई लोग तो खर्च करते रहते हैं। एक दिन कहते हैं आज कुछ है ही नहीं जेब में, लाओ। तो महाराज इनको जो बैंक भी नहीं देती तो घर की माताएं निकाल करके देती, ये लो काम चला ले जा करके महाराज। ऐसी माताएं। मैं जौनपुर में कथा कर रहा था, जब नोटबंदी हुई मोदी जी ने उस समय किया,
तो एक माता जी तो निकाल के लाई। मैंने कहा कहाँ रखा था? तो बताया चावल के डिब्बे में महाराज रखा था छुपा के। बोलो भक्त और भगवान की पैसे दिया रत्नावली जी ने और कहा स्वामी इस दुकान का सामान और ले आओ ताकि समय अब बरसात निकलने वाली है और ताकि आपका काम चले। खूब मन से कथा सुनना। काम के लिए पैसा दिया। गोस्वामी जी का प्रेम रत्नावली से कितना है आप इसको देखो। लेके गए बाजार में और गौने के बाद में अभी तक एक बार भी गोस्वामी जी ने अपनी पत्नी को मायके नहीं भेजा था। पिताजी बूढ़े हो गए थे। अब बूढ़े आदमी तो कभी न कभी महाराज स्वास्थ्य बिगड़ता। तो इधर वो बाजार सामान लेने गए और दैव संयोग उधर इतनी तबीयत बिगड़ गई कि भाई दौड़ के आया और भाई ने कहा अरे बहन क्या तू जीवित पिता का मुख नहीं देखेगी? ऐसी बात अगर कोई भाई कह दे तो हमारी भारत की कौन बेटी बहन होगी जो अपने पिता के पास दौड़ के नहीं भला जाएगी। उन्होंने कहा भैया ऐसी कोई बात नहीं, ये हमारे पतिदेव ऐसे हैं कि ये हमको जाने ही नहीं देते, इतना अनुराग हो गया है। घर में तुरंत ताला बंद किया, पड़ोस में चाबी दी और भाई के साथ मायके चली गई। गोस्वामी जी बाजार गए और सामान लाना था, लेकिन हार दिखाई पड़ा एक स्वर्णकार की दुकान पे। मन में आया अगर मैं सामान न लेकर के हार रत्ना जी के लिए ले लूं और उनके कंठ में हार पहनाऊंगा तो उनको बहुत सुख मिलेगा। गोस्वामी जी को किस लिए पैसा दिया गया? हा? आज के भाई लोग कुछ सब नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो माताओं के आभूषण बिकवा देते हैं। लेकिन धन्य हैं गोस्वामी जी जिन्होंने माता ने पैसा दिया था काम कारोबार के लिए और उन्होंने माता के लिए आभूषण खरीद डाला। लेके चले, मन में उमंग है कि पिन्हाऊंगा पिन्हाऊंगा। घर में आए, शाम हो गई, पद यात्रा, पहले कोई वाहन तो चलते नहीं भैया आज के जैसे। ताला पड़ा देखा, पड़ोसी ने बताया ससुराल से आपके साले साहब आए थे और ससुर साह की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए आपकी अर्धांगिनी मायके चली गई। धन्य है गोस्वामी जी, ताला खोला ही नहीं, वहीं से ससुराल चल पड़े। और अब आप आगे की कथा पढ़ते होंगे कि जब शाम को चलोगे तो रात में तो पहुंचोगे ही महाराज। बरसात का समय है, बारिश हो रही है, पत्नी का अपमान ना हो इसलिए मेन दरवाजे पे गए नहीं, कुंडी नहीं खटखटाई। कच्चा जमाना था, कच्चे मकान हुआ करते थे। कहते हैं पीछे एक सर्प लटक रहा था। हम सब रस्सी को सांप समझ लेते हैं और गोस्वामी जी ने रत्ना जी के प्रेम में सांप को रस्सी समझ लिया और पकड़ के चढ़ गए महाराज। छत पर चढ़ करके धीरे से आंगन में आए। इसको कहते हैं प्रेम। जहां प्रेम होता है वहां त्याग होता ही होता है साहब। प्रेम निर्मल हो तो पत्नी के भी प्रति किया गया प्रेम परमात्मा तक पहुंचाने वाला हो जाया करता है। गोस्वामी जी ने जाके रत्नावली को जैसे स्पर्श किया, जग गई। अरे स्वामी आप कैसे? इतनी वर्षा हो रही है और मैं इतने वर्षों बाद आज ही अपने मायके आई और आप एक भी दिन मेरे वियोग में रह नहीं पाए। धन्य है स्वामी, धन्य है आप।
आपका इस हमारी हाड़ मास की देह के प्रति अनुराग ऐसा। गोस्वामी हाथ में जो पोटली लाए थे सौंपना चाहते हैं। रत्ना ने गोस्वामी जी के भाव को, धन्य हैं आप, इस देह के लिए आपका इतना बड़ा त्याग। हाड़ मास की देह यह तामे इतनी प्रीति, और तिस होती यदि राम से तो मिट जाती भव भीति। साधो प्रेम नगर मत जाना, प्रेम नगर मत जाना। साधो प्रेम नगर मत जाना। साधो प्रेम नगर मत जाना। प्रेम नगर की सकरी गलियां, प्रेम नगर की सकरे गलियां। प्रेम नगर की सकरे गलियां। प्रेम नगर की सकरे गलियां। जामे दो न समाना, जामे दोनों समाना। साधु प्रेम गले मत जाना। साधु प्रेम गले मत जाना। प्रेम नगर एक गहरा सागर, प्रेम नगर एक गहरा सागर। प्रेम नगर एक गहरा सागर। लाखों लोग डुबाना, लाखों लोग डुबाना। साधु प्रेम नगर मत जाना। साधु प्रेम नगर मत जाना। साधु प्रेम नगर मत जाना। प्रेम नगर मत जाना। प्रेम नगर मत जाना। प्रेम नगर मत जाना। कभी कभी भगवान पूर्व प्रतिबंधों को संसार के लोगों से ही ऐसा वचन कहला देते हैं कि जीव भगवान की ओर चल पड़ता है। आज पत्नी से ही परमात्मा ने उस काम को कहला दिया। पूर्व में शास्त्र का संस्कार, सद्गुरुओं की सेवा चित्त में जागृत हो गई और कहा, अरे रत्ना, बात तो सही कह रही है।
और वहीं से भगवान की ओर चल पड़े। शायद रत्नावली जी को पता नहीं था, ऐसे तो माताएं कहती ही रहती हैं, सोचती थी ये भी जाएंगे, अभी आ जाएंगे, लेकिन उनको क्या पता कि ये गोस्वामी जी के जीवन से भगवान को इतना बड़ा काम लेना है विश्व में, इसलिए आज ये अंतिम मुलाकात मानो है। गोस्वामी जी चल पड़े और जिस हृदय पर अभी तक रत्नावली जी को रखा था, उस हृदय के सिंहासन पर राम को बैठा करके भगवान के भक्त बन गए। हे बाबा, 75 वर्ष की उम्र में हाथ में लेखनी उठाई और कथा करते भी हैं और कथा लिखा भी। ऐसा दिव्य ग्रंथ बना करके हम सब संसार के लोगों को प्रदान किया। अनेक महिमा, अनेक चरित्र, अनेक वृत्तांत गोस्वामी जी के संदर्भ में हैं। हम सबको प्रणाम करते हुए उनके द्वारा दिए गए इस धरती के महान उपहार श्री रामचरित भगवान मानस को प्रणाम करते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बंदा गुरु पद पदुम परागा, गुर पद पदम परागा, बंदा गुरु पद पदुम परागा, बंदा गुर पद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमिया मोरे मय चोरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार, सुकृत सांभोतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मांज मुकुर मलहरणी, किए हैं तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुरु पद नख मणि कथ ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टनीय होती, दलन मोह तम सो सुप्रकाश, बड़े भाग और आवई दास, भुख कहीं विमल विलोचन के, मिटाही दोष दुख भव रजनी के, सोचहि राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ दे जग खानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जे खानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जे खानिक। हे नाथ, हम सब मानस में प्रवेश कर रहे हैं। फल क्या है? उघरहे विमल विलोचन ही के, ही माने हृदय बुद्धि के, और मिटहि दोष। कितने दोष मिटेंगे? तो कहा जितने भी जीवन में दोष हैं। ये दोष क्या होता है? दोष माने दुख। जितने दुख हैं वह सारे के सारे दुख यह मानस भगवान की कथा सुन करके और जीवन में उतार करके दूर हो जाएंगे। यह फल है महाराज। सबसे पहले गोस्वामी जी ने मंगलाचरण प्रारंभ किया। महाराज चक्रवर्ती जी को याद किया
कि बंदऊं अवध भुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतनु तृणैव परिहर्यो। महाराज दशरथ धन्य हैं जिन्होंने भगवान के प्रेम में अपने शरीर को तृण के जैसे त्याग दिया। जनक महाराज का स्मरण किया, भरत जी का स्मरण किया, लक्ष्मण भैया का स्मरण कर दिया, शत्रुघ्न जी का स्मरण करते हुए श्री हनुमान जी का स्मरण किया। राम नाम की महिमा का स्मरण करके बंदऊं नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। यह भगवान के राम नाम की महिमा को भगवान के स्मरण किया। कैसी राम नाम की महिमा है? तो कहा गणेश भगवान स्वयं आज जो प्रथम पूज्य हो गए, यह राम नाम की महिमा का ही फल दिखाया गया। महाराज अनेक सब लोगों का प्रणाम वंदना करते करते गोस्वामी जी ने गुरु परंपरा का स्तवन किया कि यह ज्ञान हम तक आया कैसे, और इस परंपरा को स्मरण करके गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह ज्ञान सबसे पहले तो जो भगवान शिव ने रचा था माता को सुनाया, और माता जी के माध्यम से भगवान शंकर से ही कागभुसुंडी जी ने उनको सुनने को मिला, और उनसे फिर यह ज्ञान ऋषियों में आया, याज्ञवल्क तक आया, याज्ञवल्क से भरद्वाज ऋषि तक आया, और भरद्वाज ऋषि से माध्यम से अन्य ऋषियों में होते होते हमारे गुरुदेव भगवान तक आया। और मैंने अपने गुरुदेव भगवान से जो कथा सुनी, पहले तो समझ में नहीं आई, लेकिन जब बार बार मैंने सुनी तब जाकर के उसी कथा को आज मैं आगे वर्णन करने जा रहा हूं। भाषा बद्ध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। इस प्रकार से यह रचना बना करके गोस्वामी जी महाराज आगे की कथा का शुभारंभ करते हैं, और यहां से कथा गंभीर हो जाएगी, एकदम गंभीर होगी। आज मैंने आपको पहली बात यह बताया कि हमारे शास्त्रों की उपादेयता इस राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए क्या है। यह रामायण नीति का ग्रंथ है, इसलिए राम कथा, रामचरितमानस यह घर घर में होना चाहिए, क्योंकि नींव हमेशा नीति की ही परिवार में बनाई जाए। दूसरी बात, महाभारत नामक ग्रंथ यह हमको विजय का नीति बताता है, और भागवत जी हमको मुक्ति की शिक्षा, मुक्ति के विषय में ज्ञान प्रदाता है। इन तीन ग्रंथों की महिमा यह भारत में ही नहीं अपितु सारे विश्व में प्रसिद्ध होती है। महाराज कैसे चारों युगों में रामायण की महिमा है। सतयुग में भगवान शंकर ने प्रकट किया, माता को सुनाया। त्रेता युग में वाल्मीकि ऋषि ने प्रगटे और लवकुश भैया को सुनाया, और भी सब लोगों ने सुना। और द्वापर में वेदव्यास भगवान ने रामायण बनाई, वो अपने शिष्यों को और सब समाज को सुनाया। और कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार से यह रामायण की रचना बनाई, यह मैंने बताया।
आगे रामायण का मूल प्रारंभ गुरु परंपरा को मैंने संक्षेप में स्मरण किया। अब हम मूल प्रश्न पर प्रवेश करेंगे। मूल प्रश्न पे प्रवेश करने से पहले एक दो बात हम लोग आज समझ लें कि सबसे पहले तो यह समझ लें कि भक्ति का साधन क्या है। आप सब आगे मूल प्रश्न आने वाला है, उसके पहले यह बात समझ लें। भक्ति का मूल साधन क्या है, भक्ति का फल क्या होगा। आप सब 9 दिन बैठोगे हमारे साथ में, तो पहले ही दिन यह देख लो कि फल क्या होना चाहिए। सुनाता हूं। भक्ति का फल है, अगर बात हृदय तक पहुंच जाए तो जरा चेहरे की आपकी प्रसन्नता बतानी चाहिए। आप घर बनाए, मकान बनाए, शादी किया, बैंक बैलेंस किया और न जाने क्या क्या जो भी कर सकते वो भी किया, लेकिन आपका चित्त निश्चिंत हुआ क्या? कोई बोलेगा नहीं ना। इंश्योरेंस भी कराया होगा, बैंक में एफडी भी कराया होगा, लेकिन ना। ए बाबा, ये प्रश्न को इसीलिए मैं आज रख रहा हूं, उत्तर नहीं बताऊंगा, केवल प्रश्न रखूंगा, उत्तर कल से प्रारंभ होगा। सब कुछ करने के बाद आपके चित्त से चिंता गई क्या? बोलो ना, गई? नहीं गई ना। तो वो चिंता कैसे जाएगी, हम बताते हैं। सब कुछ करने के बाद में चित्त से भय गया क्या? नहीं गया ना। क्योंकि जो चीज जिससे नहीं जा सकती उससे जाने का करोगे तो वो जाएगा ही नहीं। अरे भाई, बिल को पीटने से सांप मरता है क्या? बोलो नहीं ना। और तू बिलवा को पीटा, लाठिया लेकर रो धमाधम धमाधम, और कोई पूछे क्या कर रहे हो, को सांप मार रहे हैं, मरेगा? नहीं मरेगा, क्योंकि सांप भीतर बैठा है। वैसे ही ध्यान से सुनो माताओं, धन से निश्चिंतता हो नहीं सकती तो उसी से होगी कैसे? जो चीज जिससे होती है उसी से होगी, और जहां से होनी है वहीं पर होगी। एक माई की नथनी गिर गई, तो नथनी गिर गई आंगन में, लेकिन अंधेरा था तो लाइट थी नहीं, तो घर में अंधेरा, तो बाहर सड़क पर रोड लाइट जल रही थी, तो सड़क पर खोज रही। एक भाई आया, उसने कहा माई क्या खोज रही हो? कहा नतनी खोज रहे हैं। तो कहा नतनी खोज रही हो, गिरी कहाँ थी? तो बताया गिरी तो घर में थी। तो अगर नथनी घर में गिरी है तो सड़क पर खोजने में कितने दिनों में मिलेगी? बोलो भाई, नहीं मिलेगी ना। ऐसे ही हाल हो रहा है। हम आप बेटा बेटी से, रुपया से, मकान से, गाड़ी से, साड़ी से निश्चिंत होना चाहते हैं, ये होता ही नहीं, इसलिए होगा ही नहीं। रोटी से पेट तृप्त हो जाता है, वस्त्र से शरीर ढक जाता है। आपको निश्चिंतता और निर्भयता चाहिए। तो निर्भयता और निश्चिंतता फल है, ये वृक्ष नहीं है। क्या है? और फल किसका है? उसका नाम है भक्ति। जिस वृक्ष के फल का नाम चित्त को निश्चिंत कर दे, निर्भय कर दे, उस वृक्ष का नाम होता है भक्ति। उसका नाम है भक्ति। आपके हृदय को आश्रय बोध प्रदान कर दे। सब कुछ होने के बाद
चित्त में आश्रय का बोध नहीं टिकता। कोई भगवान का बोध भक्ति के बिना नहीं होगा। इसलिए मेरे नाथ, भक्ति का फल है निश्चिंत हो जाना, चिंता रहित हो जाना, अभयत्व की प्राप्ति हो जाना। भक्ति रूपी वृक्ष किसके यहाँ लगेगा? भक्ति का फल है निश्चिंतता की प्राप्ति, भक्ति का फल है अभयता की प्राप्ति। भक्ति का बीज कैसे अंकुरित होगा, ये बात सुन लो। भक्ति का बीज, भक्ति का साधन है विश्वास। जिसके हृदय में विश्वास रूपी बीज होगा, समझ लो उसके जीवन में भक्ति का वृक्ष तैयार हो जाएगा और निश्चिंतता का फल पा जाएगा। और जो संदेह में रहेगा उसकी तो कथा दूसरी होगी। इन्हीं वचनों के साथ मैं पहले दिवस की कथा को यहाँ पर विश्राम कर रहा हूँ। आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। यह छवि अपने मन में बसाऊं, यह छवि अपने मन में बसाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। बम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी। बम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में शीस नवाऊं, इन चरणों में शीस नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों के गुण गन गाऊं, इन चरणों के गुण गन गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं बलिहारे तिहारे जाऊं, मैं बलिहार तिहारे जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु जी
आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वं